बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं जो करंट अफेयर्स की सारी खबरें आपके सामने रखूँ, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने जेल में जो मुलाकात की है उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर को कुछ चीज़ें कही थी। एक तो कुछ खबरें झूठी चला दी गई कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि अब इस्लामाबाद एहतजाज करने कोई नहीं आएगा या कोई भी इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगा या कोई मार्च नहीं होगा। तो इसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। दूसरी कुछ और बातें भी उनसे मंसूब की गई बिला वजह, लेकिन वो बातें सारी झूठी हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया कि मैं 3 माह तक जेल का सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम उसे बताता रहा कि मेरी एक आंख में बिनाई का मसला आ रहा है, लेकिन उसने इस पर कोई कान नहीं धरा। कई दिन तक मेरी एक आंख की बिनाई 100% तक चली गई थी, यानी बिल्कुल उस आंख से इमरान खान साहब नाबीना हो गए थे, देख ही नहीं पा रहे थे। मुझे डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बिनाई में 15% बेहतरी आई है। उसके बाद से मेरी बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं बिल्कुल भी इस इलाज से मुतमईन नहीं हूँ। मैं मुसलसल कहता आया हूँ कि मेरे ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि पता चले कि आंख में ब्लड क्लॉट या खून का लोथड़ा आने की असल वजह क्या है, बुनियादी वजह पता चल सके, लेकिन मुसलसल इससे इनकार किया गया। मैं काफ़ी अरसे से अपने डेंटिस्ट से भी चेकअप करवाने का कह रहा हूँ, लेकिन उसे भी नहीं बुलाया गया। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की भी आंखों का मसला आया और 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगा जिसने मेरा मुआयना किया था। देखिए, इमरान खान साहब कहते रहे जेलर को और 3 महीने तक कहते रहे कि मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पहले 15 मिनट में या 1 घंटे में आसिम मुनीर साहब को यह नहीं पता था। आसिम मुनीर का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी इमरान खान है। मैं आपको कैटेगोरिकली और क्लियरली ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैं इस सारी सूरत से गुजरा हूं। इमरान खान कानून का कैदी नहीं है। इमरान खान किसी अदालती फैसले के नतीजे में जेल में बंद नहीं है। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब की जेल में है इमरान खान साहब, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ही कैदी हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने ताकत के बलबूते के ऊपर निजाम को कंट्रोल करके इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। जैसे कि उन्होंने एक जाली हुकूमत बना के उसको भी इख्तिदार में रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब के साथ इतना बड़ा इशू हो गया, मैं ये मान ही नहीं सकता, और ये मुमकिन ही नहीं है कि पहले ही दिन आसिम मुनीर साहब को पता ना चल गया हो कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जा रही है। लेकिन 3 महीने तक वो बताते रहे और इग्नोर किया जाता रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को या निजाम को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है कि साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान के सबसे मकबूल अवामी लीडर के साथ जेल में क्या हो रहा है। यही कायदे आजम के साथ किया गया, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया गया। इसी तरह पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया और आज फिर हम उसी का एक मरतबा फिर रीटेलीकास्ट देख रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा है बदकिस्मती से, और पाकिस्तानी हमेशा देर से खड़े होते रहे हैं। पाकिस्तानियों ने पहले हमेशा नुकसान उठाया और उसके बाद उस नुकसान के खिलाफ आवाज उठाई। तो इस मरतबा पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए उससे पहले आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए आइन और कानून के मुताबिक। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किस बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप को 100% यकीन दहानी करवाई कि जैसे आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, और मुकम्मल सपोर्ट उनको दे दी, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी एक कंसेंसस बना नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो किट लग रही है ना, वो मौलवियों की लग रही है, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तानियों को चूरन बेचा कि जनाब हम जेरूसलम जा रहे हैं, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। कोई नाम लेके दिखाए, कोई ये करके दिखाए, कोई ये वाली बात करके दिखाए, हम वो कर देंगे। उधर जनाब शहबाज शरीफ साहब के फोटोज आ रहे हैं बेहतरीन किस्म के, खुशगवार मूड के अंदर, अमेरिकन जूज कांग्रेस के सदर के साथ, और जनाब साथ वफद के अंदर एक खातून मौजूद हैं जो प्रो इसराइल हैं बहुत ज्यादा, और उनको एक्सेस भी है शहबाज शरीफ साहब के जो है वो सीक्रेट फाइल्स तक, और वो ये क्लेम भी करती है कि अब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और कर लेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना, वो मौलवियों का आ रहा है, जिन्होंने सारी जिंदगी कौम को बेवकूफ बना के माल बनाया। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने मिल के कौम को बेवकूफ बनाया, और कौम को ये कहते रहे कि अपने जनाब फलानी भी जंग लड़नी है तो फलानी भी जंग लड़नी है, और इन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की। लेकिन आज ये दोनों बिल्कुल ऐसे चुप बैठे, सुम्मुम बुकमुन, यानी बिल्कुल खामोश, चुप,
गुमसुम, चूड़ी निकल रही है इनकी। और वजह जो है सवाए फजलुर रहमान साहब के, फजलुर रहमान साहब इस पॉलिटिक्स को जानते हैं और उन्हें पता है कि होना के बड़े जीरक सियासतदान है, उनकी सियासत इसके ऊपर खड़ी है, तो उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए फजलुर रहमान साहब को मुश्किल बनेंगे अगर वो ये फैसला कर लेंगे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते होते हैं, यहां से भी निकल ही आएगा। नाजरीन, अब आ जाए गंडापुर साहब वाले मामले पे। देखिए, परवेज खटक ने, महमूद खान ने, उस्मान बुज़दार ने और बहुत सारे इमरान खान साहब के साथी हैं, दोस्त हैं, असद उमर हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल थे, बहुत सारे और लोग हैं, ढेर लगा हुआ है। सब ने इमरान खान साहब से गद्दारी की, लेकिन किसी ने उनकी फैमिली पे हमला नहीं किया। ये हमला गंडापुर ने किया, और गंडापुर ने यह हमला उस वक्त किया जब गजा का और इसराइल का मामला पाकिस्तानी हुक्मरानों के सर पे चढ़ा हुआ है। तवज्जो हटाने के लिए ऐसा लगता है ये किया गया। भाई, इस वक्त गजा के ऊपर, इसराइल के ऊपर इनकी फैंटी लग रही है, उठा के एक नया टॉपिक छेड़ दिया। ट्रंप इनको चौक में खड़ा करके बार बार बेनकाब कर रहा है कि ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बंदे हैं। उस वक्त गंडापुर ने रेस्क्यू कर लिया। इनके खुफिया राबते सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उस पर गंडापुर बाद में अलीमा खान के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब कश्मीरी सड़कों में बैठे हुए हैं, उनके काफिले चल रहे हैं, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, उस वक्त गंडापुर ने रुख मोड़ के तवज्जो इधर करवा दी। जब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई जिसमें साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जाली रजीम है जिसको धांधली के साथ लाकर बिठाया गया है, और इतनी लेट वो रिपोर्ट आई, इस पे बात करने के बजाय फिर अलीमा खान। ये फैमिली पे इतना बड़ा हमला इन्होंने कर दिया गंडापुर साहब को। कोई भी अक्लमंद आदमी हो तो आपको लगता है कि वो ये इल्जामात अपने मुंह से दोहराएगा? यानी गंडापुर साहब को अकल नहीं है। इन्होंने क्या किया कि वीडियो बना के वो तमाम इल्जामात जो इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के अलीमा खानम पे लगाए, वो वीडियो बना के उनको रजिस्टर कर दिया कि हाँ मैंने लगाए। अब ये उससे भाग ही नहीं सकते, ये उससे भाग नहीं सकते। और मैं जितना अलीमा खानम को जानता हूं या इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान इनको टके की सियासत नहीं करने देगा अपने बलबूते के ऊपर, इन्हें कोई सियासी पोजीशन नहीं देगा। ये बहनें उस वक्त भी निकली थी जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, और उस वक्त भी इनको मर्दाना पुलिस ने पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार किया था। इन्होंने तब भी अपने भाई के लिए आवाज उठाई थी, अपने भाई के हर जलसे में जाती रही इमरान खान की बहनें। अल्टीमेटली जब इनका भाई वजीर आजम बन गया तो इनका कोई किरदार नहीं था, उसके बाद जीरो, कोई किरदार नहीं। तो आइंदा भी यही होगा, और गंडापुर साहब परेशान होंगे कल को कि अब मैं अपने अल्फाज वापस कैसे लूं। गंडापुर साहब ने अपने पांव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया, उनको आइडिया नहीं है। इमरान खान का और अलीमा खानम का ताल्लुक 7 दहाइयों का है, 70 साल से ज्यादा हो गए इन दोनों बहन भाइयों को इकट्ठे। क्या ये एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? ये जुमा 8 दिन आ गए गंडापुर साहब, तो वो जाकर इमरान खान को कहेंगे अलीमा खानम के बारे में, और इमरान खान मान लेंगे। उन्होंने हंसते हंसते सारी कहानी अलीमा खान को सुना दी और कुछ कहा भी नहीं, बल्कि अलीमा खान ने बाहर आके वो सारी कहानी पब्लिक को बता दी। अब मैंने इसके ऊपर भी एक सर्वे करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देखें आप। मैंने अवाम से पूछा, मैंने कहा पता तो करें कि आपके ख्याल में सच्चा कौन है, अलीमा खानम या गंडापुर? लो जी, 95% लोग कह रहे हैं कि अलीमा खानम सच्ची है, और 5% लोग कह रहे हैं कि गंडापुर सच्चा है। ये बड़ा, इससे ज्यादा क्लियर मेरे पास कभी कोई सर्वे नहीं आया। गंडापुर साहब की जो अवाम के अंदर सच्चाई की एक वो रह गई है ना, कि 5% लोगों को लगता है कि गंडापुर सच्चा, 95% लोग गंडापुर को झूठा समझते हैं। ये गंडापुर साहब ने वाकई अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक वारदात की और वारदात पकड़ी गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वारदात है। इन्होंने किया ये कि इमरान खान साहब का जो वो पड़ा हुआ था ना अक़वाम मुत्तहिदा के अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की तकरीर वहां पे देखी गई आज तक, कुछ 7.5 मिलियन के करीब है शायद। इतना ज्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को वहां पे सुना। अब शहबाज शरीफ साहब का ना 1.5 लाख पे जाके कुछ 1.5 पौने 2 लाख के बीच में जाके रुक गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अचानक जनाब सुबह पता चलता है कि ये तो 13 लाख पे पहुंच गया। 13 लाख पे कैसे पहुंच गया? फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। डिजिटल दौर है ना, बड़े बड़े टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। तो अब सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया जा रहा है सबूतों के साथ कि जनाब ये इश्तिहार बना के किया इन्होंने, यानी इस शहबाज शरीफ की वीडियो का इश्तिहार बना के वीडियो में डाल डाल के चलवाते रहे, और वो व्यूज ही इनको आते रहे हैं। वो कोई 10 सेकंड का व्यू होगा, कोई 15 सेकंड का व्यू होगा, लोग स्किप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह की कहानी लोग सुना रहे हैं। मैं इसको टेक्निकली नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं। मैं कभी ये इश्तिहारबाजी में पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका, मैं इस साइंस को भी नहीं समझता। मुझे सिर्फ ये काम अपना जर्नलिज्म करना आता है। ये वीडियो की अपलोडिंग भी कोई मुझे कहेगा तो मेरे से ये भी नहीं होती, वो भी अलग लोग हैं जो करते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब के व्यूज हैं, इनके बारे में पोल खोल दिया पकड़ के
सोशल मीडिया के ऊपर जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने कि जनाब ये पैसा कौम का खर्च कर करके पैसा इसके अंदर इंजेक्ट करके डाल के इन्होंने इसके व्यूज बढ़ाए ताकि इस हकदार ये कह सके कि देखो शहबाज शरीफ को कितना ज्यादा सुना गया। जबकि पाकिस्तान में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं एक नूरा कुश्ती के जरिए से। आप गौर करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि तू भी हार गया, तू भी हार गया, तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो ये तो जनाब पकड़ के सेनेटर बनाया, तो मांगे तांगे की सीटें हैं, और नवाज शरीफ लाहौर से हार गया, फलाना ये कर दिया। ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जाली फॉर्म 47 तुम्हारे पास है, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी धोखाबाज हो। ये सब एक दूसरे को ताने जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकी सियासत खत्म कैसे हुई और किसने की। देखिए, इनकी जो सियासत खत्म हुई वो बूट पॉलिश की वजह से हुई। इन सारों ने अवाम के सामने खड़े होकर वादा किया था कि ये वोट को इज्जत देंगे, और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन सब ने बूट पकड़ के पॉलिश शुरू कर दी। तो अवाम की नजरों में ये गिर गए, और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है। जेल में कैद है, आज उसकी सालगिरह का दिन है, और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं करनी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा। जिसने आना है पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाएं अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली हैं, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी है, और वहां पे हमने वहां पे आबपाशी करनी है और फसलें लगानी है, और वहां पे अरब ममालिक के लिए कुछ चारा भी लगता है जानवरों का। वो बड़ा कमाल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे, लेकिन सिंधियों का पानी वहां पे जा रहा है, सिंध के लोग उस पर सरापा एहतजाज हो गए। अब मरियम नवाज उसका इल्जाम अपने पे लेना चाह रही हैं ताकि जरदारी खानदान रेस्क्यू हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए, ये क्रेडिट जरदारी साहब को ही जाता है। उन्होंने ये हिम्मत की थी सबसे पहले, उन्होंने इसका, बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, जरदारी साहब ने इसके लिए बयान भी जारी किया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट से बयान जारी हुआ था। ये 6 नहरें जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज अपने पर इल्जाम लेकर जरदारी साहब को बचाना चाह रही। तो एक्चुअली ये एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं और अपने अपने कारकुनों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार, हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, चलो नवाज शरीफ को तो गाली निकाल दो। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ANP के हवाले से अली अमीन गंडापुर, ऐसा लगता है कि एक दफा फिर साबित हुआ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। गंडापुर ने पुलिस को कहा कि जी आप एमल वली खान और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस ना लें, और मैं आपको बताऊं ये खानदान वाकई खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है, इनकी सिक्योरिटी वाकई खतरे में है। और खतरे में क्यों है ये हम सब जानते हैं। इनका दहशतगर्दी के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है, तो इनके बहुत दुश्मन है, और इनके जो इनकी सियासी जमात है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स भी खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। तो एमल वली खान की सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी लेने का मतलब यह है कि आप उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो गंडापुर ने IG को कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन ANP ने दावा किया है कि गंडापुर की बात पुलिस ने नहीं मानी और एमल वली के खानदान की और एमल वली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये नाज़रीन गंडापुर साहब की इस वक्त औकात रह गई है। बदकिस्मती से मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, मैं क्या करूं। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया गजा के हक में। 30 मिनट की तकरीर में जिन लोगों ने सुनी, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने सुनी उन्होंने लिखा, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि इमरान खान साहब पे चढ़ाई खूब की हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, मगर सेनेटर मुश्ताक साहब का मुकदमा नहीं उठाया, और कुछ सार्फिन ये भी बता रहे हैं उनका नाम तक नहीं लिया। तो बदकिस्मती है। और जमात इस्लामी का मैं आपको बता रहा हूं ना, मजहबी सियासी जमातों को, मैंने आपको 2 जमातों को बताया था कि इनको इजाजत दी गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप लोगों ने फलस्तीन के हक में, इसराइल के खिलाफ आपने मुजाहरे करने, आपने आवाज उठानी है, और मशरूत ये आवाज आपने उठानी है। हमें कुछ नहीं कहना, आपने जो कहना है इमरान खान को कहना। जेल में बैठा है उसके ऊपर तनकीद आप जरूर करें, हम पे भी कर दें, लेकिन इमरान खान पे जरूर तनकीद करें, उसको दीवार के साथ लगाएं।
तो आपको हम इजाजत दे रहे हैं। तो वो इजाजत के साथ काम हो रहा है, उसके पीछे भी एक पूरा एजेंडा है। एक और चीज यह है नाजरीन के रोजाना पाकिस्तान का वजीर दिफा पूछता है कि यूरोपी निकल रहे हैं, हम मुसलमान बाहर क्यों नहीं निकलते। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत और दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत है, और आप उसके वजीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, आप बताइए कि आपके मुल्क में नेतन्याहू का नाम लिया जाता है असेंबली में, और पाकिस्तान टेलीविजन उसको दिखाता नहीं है, काट देता है कि जैसे ही उसका नाम लिया जाएगा हम काट देंगे। आपके मुल्क में इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने वालों का क्या हाल किया जाता है। कोई फलस्तीन का झंडा नहीं उठा सकता, जो इसराइल के खिलाफ नारा लगाए या फलस्तीन के हक में आवाज उठाए उन्हें गायब कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब जमील बहराम को अगवा किया गया, 3 दिन हो गए हैं, कोई अदालत में पेश नहीं किया। उसकी फैमिली कह रही है कि भाई वो गजा के बारे में उसने पोस्ट लगाई है ना, आपको क्या एतराज है, आपने उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप और आपके इदारे ये कर रहे हैं ना। जब आप पाकिस्तान में लोगों को ऐसे दबाएंगे, कुचलेंगे, मगरबी ममालिक में लोग निकलते हैं, उन्हें पता है कि उनको हिरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें पता है उनको अगवा नहीं किया जाएगा, जबरी तौर पे लापता नहीं किया जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनका कारोबार नहीं छीना जाएगा, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, वो निकल आते हैं। जमहूरियत है, आप लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जनाब निकलते क्यों नहीं है। मजहबी सियासी जमातों को एनओसी इस शर्त पे मिला कि इमरान खान पे तनकीद करो, सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज मत उठाओ। झंडा कोई उठा ले, आवाज उठा ले तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप खुद निकले ना एहतजाज करने के लिए बाहर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं और बतौर एक एटमी मुल्क आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, आपने क्या किया फलस्तीनियों के लिए या इसराइल का जुल्म रोकने के लिए, जो आप बार बार कहते हैं। अब आज नाज़रीन, गजा के हवाले से मैंने आपको एक चीज बताई।